स्वागत है दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे बैंकिंग नॉर्मलाइजेशन। अब आईबीपीएस एसबीआई जो भी हो बैंकिंग रिलेटेड, मैं उसका इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ और जैसा आपने थंबनेल देखा है वो मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो कॉल रिकॉर्डिंग है मेरे पास। मैंने अभी अभी कॉल किया था, बहुत सारे भाई बहन का क्वेरी आ रहा था कि इसके बारे में कुछ बताने के लिए। तो मैं देखो, मैं चैनल क्यों खोला हूँ, जो भी आप क्वेरी दोगे मैं उसका सॉल्यूशन जहाँ से भी ढूंढूंगा, जैसे भी ढूंढूंगा आप सभी को इन्फॉर्मेशन दूंगा। और ये मैं वहाँ से नहीं ढूंढता हूँ, यूट्यूब चैनल पे जाके मैं सर्च करके नहीं ढूंढता हूँ, मैं डायरेक्ट जो मेन इन्फॉर्मेशन वहीं से जाता हूँ। तो मैंने आईबीपीएस को डायरेक्ट कॉल किया, तो डायरेक्ट मैंने उनसे पूछा कि क्या है नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस। आप देख सकते हैं तो आवाज़ थोड़ी इको हो रही थी, तो आप लोग ये ध्यान से सुने और नॉर्मलाइजेशन के बारे में आप क्लियर हो जाए। और कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं सुनाता हूँ आपको कॉल रिकॉर्डिंग। If you are not able to view the result status or scorecard for the CRP exam, press 1. हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर मुझे कुछ आईबीपीएस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना था, पूछना था, तुम बता सकते हैं सर? रिगार्डिंग सर ये नॉर्मलाइजेशन के बारे में पूछ रहा हूँ। सर देखिए, नॉर्मलाइजेशन का स्टैंडर्ड जो है, मतलब एक से जास्ती डेट्स को एग्जाम हो रहे हैं या सेशंस हो रहे हैं, तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए वहाँ पे मेथड यूज करते हैं। एडवर्टाइजमेंट में ऑलरेडी उसके रिगार्डिंग लिखा है कि किसी को अनफेयर एडवांटेज ना मिले, कोई पेपर इजी था कोई हार्ड था, तो वो जो इजी हार्ड का जो ये है उसको नॉर्मलाइज करके उसको एक लेवल पे लाया जाता है। ठीक है जी सर। मतलब आपका पेपर इजी है या आपका हार्ड था और दूसरे सेशन में इजी पेपर था, तो उन्होंने जास्ती अटेम्प्ट किया, आपने कम किया। तो वो केस में फिर नॉर्मलाइजेशन मेथड यूज करते हैं और वो हिसाब से स्कोर को अनफेयर एडवांटेज किसी को ना मिले उस हिसाब से वो। सर ये शिफ्ट वाइज होती है ना सर? अगर एक से जास्ती शिफ्ट है तो जी सर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा, मैंने आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की, तो आप समझ सकते हो कि इसमें क्या कहा जाता है। अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट है तो आपकी नॉर्मलाइजेशन 101% होगी। मेंस भी 2 शिफ्ट में हुआ है, ठीक है, बहुत सारे स्टेट में हुआ है, बहुत जगह एक ही शिफ्ट हुआ है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ 2-2 शिफ्ट हुआ है वहाँ 101% आपकी नॉर्मलाइजेशन होगी, क्योंकि पेपर का लेवल में थोड़ा ना थोड़ा इधर उधर हो जाता है, वो एग्जैक्टली नहीं होता है। तो जैसे नॉर्मलाइजेशन मतलब क्या होता है ना, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कहा सर ने, आपको बैलेंस करने के लिए, मान लो फर्स्ट शिफ्ट टफ है और बहुत सारे कैंडिडेट आउट ऑफ 100 60 अटेम्प्ट कर रहे हैं। मान लीजिए टफ है, 60 अटेम्प्ट कर रहे हैं। सेकेंड शिफ्ट बहुत सारे कैंडिडेट 80 अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो 80 अटेम्प्ट कर रहे हैं, पेपर इजी था, मतलब नॉर्मलाइजेशन होना है। तो वो लोग कुछ फार्मूला यूज़ करते हैं, उसके हिसाब से आपका नॉर्मलाइजेशन होता है। तो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है ना, आपका लक पे डिपेंड करता है मेरे अनुसार। क्योंकि आपका देखो, लक भी बोलूँ या नहीं भी बोलूँ, क्योंकि अगर आपका इजी शिफ्ट में गिर गया तो आपको, अगर आप 80-90 अटेम्प्ट कर रहे हो फिर भी नॉर्मलाइजेशन हो के आपका 60-70 स्कोर आ रहा है। अब कैसे आ रहा है ये बहुत अजीब केस है, लेकिन आप लोग घबराए नहीं, मतलब ये होता है, सब बैलेंस होता है। तो इसमें कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाता है, सही इन्फॉर्मेशन रहता है। तो ये आपका बैलेंस कर देते हैं केस को। तो आप लोग नॉर्मलाइजेशन के इतना टेंशन ना ले। अगर इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर 2 शिफ्ट हुआ है कोई स्टेट में, मान लीजिए मेंस में, अगर आपका टाइम फर्स्ट शिफ्ट हार्ड हुआ है, पता नहीं होता है कि क्या शिफ्ट हार्ड हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है, वो नहीं बता सकते। आईबीपीएस को पता चल जाता है कि कौन सा शिफ्ट हार्ड हुआ है। फर्स्ट शिफ्ट मान लीजिए हार्ड हुआ है, आप दिए, आपका अटैम्प्ट 60 हुआ है, सेकंड शिफ्ट वाले इजी हुआ है, 80 अटैम्प्ट किया है, ठीक है, तो आपका चांस होगा कि आपका क्लियर हो जाए, उसका नहीं भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप 60 भी अटैम्प्ट करके आओ ना तो खुश रहो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है यार। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, बहुत बार बताया हूँ आपको कि कुछ कैंडिडेट 48-47 करके भी सिलेक्शन ले लेते हैं, ठीक है, बहुत सारे प्रूफ हैं। तो आपको इससे घबराना नहीं है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो आप लोग डिमोटिवेट ना हो, पॉजिटिव रहे और
आपका ज़रूर सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप लोग जितना भी अटैम्प्ट किया है बस पॉजिटिव रहे। मैं कमेंट भी करता हूँ आपको कि पॉजिटिव रहे। 60 भी अटैम्प्ट किए, ज़्यादा टेंशन ना ले। 70 भी अटैम्प्ट किए, ज़्यादा टेंशन ना ले। जो होगा आपके IBPS के हाथ में है। ये है कि चांस है आपका क्लियर होने का, ये बस सोचना है आपको, चांस है क्लियर होने का। 60 अटैम्प्ट भी किए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा सारा ये। कि अभी भी फिर भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।